Hello everyone, this is Namrata Golyan and today's class is very important students from your exams point of view, that is about the accounting entries related to issue of share under the chapter accounting for share capital. स्टूडेंट्स एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आज का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज की क्लास का एक सिंगल पॉइंट भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज आपने ये पार्ट इग्नोर कर दिया, ये बेसिक पार्ट इग्नोर कर दिया तो शायद आप अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे अटेंटिव, स्टे फोकस्ड इन टूडेज क्लास। Students, are you ready to start the class? Let's start the class. Public subscription of share. सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है। जब कोई कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है उसे पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोला जाता है। अकाउंटिंग एंट्रीज करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स कोई कंपनी फॉलो करती है व्हाइल पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल नेसेसरी एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर, अबाउट इशू ऑफ शेयर्स। अंडरस्टूड? चलिए, प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद जनरल पब्लिक इंटरेस्ट दिखाने लगती है और कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होती है। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस कंपनी शेयर अलॉट करती है एंड जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से आफ्टर अलॉटमेंट उसको कॉल मनी बोलते हैं। अब मैं आपको इन स्टेप्स में ही 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। एक तो ये होता है कि जो एप्लीकेशन मनी है, एज पर सेबी गाइडलाइन, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस। 25% ऑफ इशू प्राइस से एप्लीकेशन मनी कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 25% ऑफ इशू प्राइस एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। ये सेबी गाइडलाइंस है। एक बात आती है कि किस स्टेज में कंपनी शेयर अलॉट करेगी। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपके एग्जाम्स में कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एटलीस्ट इशू प्राइस का नहीं, सॉरी, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, जितने शेयर इशू करी हैं उसका 90%, एटलीस्ट 90% एप्लीकेशंस रिसीव होंगी तभी शेयर अलॉट होते हैं। अदरवाइज जो इशू शेयर करना कंपनी चाह रही है वो कैंसिल हो जाएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट इज द 90%। अंडरस्टूड? उसके बाद इफ कंपनी नीड्स तो इट कैन मेक इंस्टॉलमेंट्स, उसे कॉल मनी कहते हैं। और कॉल मनी के रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेबी गाइडलाइन का कि कोई भी कॉल मनी है इशू प्राइस से 25% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस 25% से कम हो सकती है, बट कोई भी इंस्टॉलमेंट 25% की लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। एप्लीकेशन मनी में क्या था? इट शुड बी एटलीस्ट 25%, एंड कॉल मनी में क्या है कि 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट क्या है? दैट इज द 90% ऑफ इशूड कैपिटल। चलिए, अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, दैट इज अबाउट द अकाउंटिंग एंट्रीज। मैं जो आपको केस करवा रही हूं ये इंस्टॉलमेंट्स रिलेटेड है और इफ कंपनी हैज एडॉप्टेड सिंगल लमसम मेथड तो सिंगल एंट्री से भी काम चल जाएगा। अपने आज अभी इंस्टॉलमेंट्स मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने 3 स्टेप्स लिए हैं, एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल। अपने क्या क्या एंट्री करेंगे, क्या डेबिट किया जाता है, क्या क्रेडिट किया जाता है। फॉर एवरी एस्पेक्ट देयर इज 2 एंट्री। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, उस केस में अपने एंट्री करती हैं बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? जो आपने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। स्टूडेंट्स, अगेन लिसन एंड अगेन फोकस। इन एप्लीकेशन कौन कौन सी 2 एंट्रीज होती है? सबसे पहले एंट्री कौन सी होती है? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड वन इज ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए
अब अपने अलॉटमेंट का केस डिस्कस करते हैं। अलॉटमेंट है या कोई इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे आपको एक तो ड्यू की एंट्री करोगे अमाउंट ड्यू करने की, और एक है अमाउंट रिसीव करने की। अमाउंट ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आपने अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करी है, और जब आपने ड्यू करी, आपने अमाउंट रेज करी है और आपको रिसीव हो जाती है, तो इन दैट केस क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। सेम कॉल मनी का भी ऐसे ही रहता है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू पे तो आप ये एंट्री करोगे, और रिसीव पे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल अकाउंट, जब आपको कॉल मनी रिसीव हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा लॉजिक है, शायद आपको समझ आ जाए। बहुत छोटी सी बात है कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। आपको डेबिट करना है, जो स्टेज आप ड्यू कर रहे हो फर्स्ट एंट्री में, तो आप वो डेबिट करोगे। सपोज यहाँ शेयर अलॉटमेंट था, यहाँ शेयर कॉल था, आपने डेबिट कर दिया, और नेक्स्ट एंट्री ऑन रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि अपने को कैश रिसीव होता है। अंडरस्टूड? डेबिट क्या क्या करेंगे? डेबिट द स्टेज नेम इन ड्यू एंट्री, एंड सेकेंड वन इज द, जब आप मनी रिसीव कर रहे हो, डेबिट क्या किया जाएगा? बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड? चलिए, ये थी बेसिक सिंपल एंट्री। इश्यू ऑफ शेयर एट पार। सपोज एक केस और डिस्कस करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये क्या होता है? स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो इशू प्राइस होता है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होता है, तो जो एक्सेस मनी है उसे प्रीमियम अमाउंट कहते हैं, और कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है? सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट क्या होती है? इट इज ए कैपिटल रेसिप्ट, और फ्री रिजर्व नहीं होता, आप इसे बिल्कुल फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम शो कहाँ किया जाता है? शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। सब हेड इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस। अंडरस्टूड? जो इसके यूजेस हैं, सेक्शन 52 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में इसके वेरियस प्रोविजंस हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट है, आप उसे कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। केवल आप उन्हीं 5 वेज के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट इशू कर सकते हो, लाइक बोनस शेयर इशू कर सकते हो। अब कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से बाय बैक ऑफ शेयर कर सकती है, प्रीमियम पेबल है, कोई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम पे कर सकती है। बस इस टाइप के 4-5 केसेस हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकती है, या कोई डिस्काउंट या कोई कमीशन पेबल है ऑन इशू और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, वहां सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट यूज कर सकते हैं बस। अदरवाइज इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से डिविडेंड वगैरह इशू नहीं कर सकते। अब आती है बात डिस्क्लोजर। एज आई सेड, कहां शो किया जाएगा? शेयर होल्डर फंड में, एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात आती है इसकी एंट्री की। सपोज सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट है वो किसी भी स्टेज पे रेज की जा सकती है। बाय डिफॉल्ट आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी रिसीव अलोंग विद द अलॉटमेंट। अंडरस्टूड? चलिए, अब इसकी एंट्री, इसकी प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे? ऑन ड्यू स्टेज, सपोज अलॉटमेंट का एग्जांपल लेते हैं, ड्यू स्टेज है, यहां एंट्री पास की जाएगी। इट इज द लायबिलिटी, सो इट इज क्रेडिटेड। ड्यू स्टेज पे इसकी एंट्री भी होगी, और शेयर कैपिटल के साथ नहीं होती है, क्योंकि जो फेस वैल्यू होती है आप उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, वो वैल्यू एज इट इज रहती है। इन क्रेडिट वी विल टू सिक्योरिटी प्रीमियम से अलग से शो करेंगे। अंडरस्टूड? और जब रिसीव की स्टेज आती है, ऑन रेसिप्ट अमाउंट इज क्रेडिटेड अलोंग विद अमाउंट रिसीव्ड ऑन स्टेजेस। सपोज अलॉटमेंट पे
शेयर इशू है और उसके साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम अलोंग विद अलॉटमेंट ही आपको रिसीव होना है। तो जब आप बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट सपोज कर रहे हो तो टोटल अमाउंट के अंदर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूड हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट की वैल्यू भी होगी और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू भी आप रिसीव करोगे। ऑन रेसिप्ट अमाउंट इज क्रेडिटेड अलोंग विद अमाउंट रिसीव्ड ऑन स्टेजेस। कोई भी स्टेज हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, अलॉटमेंट हो सकती है, कॉल हो सकती है, कोई भी स्टेज हो सकती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमने एक एक करके हर एंट्री पे फोकस किया, फिर इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम केस को भी डिस्कस किया है। थैंक यू गाइस। आई होप you will surely cooperate me in the future too, and bye bye.